प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित गज़ल। तो प्रस्तुत है गज़ल के शेर। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो कवि कह रहे हैं कि खुदा नहीं यानी इस संसार में यदि ईश्वर नहीं दिखाई दे रहे तो ना सही, कम से कम आदमी का ख्वाब यानी सपने में तो ईश्वर दिख रहे हैं। तो यदि इस संसार में ईश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो न सही, कम से कम सपने में तो ईश्वर दिख रहे हैं। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कम से कम ईश्वर का सपने में दिखना यह भी एक सुंदर दृश्य है। और ईश्वर की कल्पना जो हो रही है, कल्पना में ही जो सुंदर दृश्य दिख रहा है ईश्वर का, उसी के माध्यम से यह जीवन कट रहा है। तो ईश्वर यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो न सही, कम से कम सपने में तो भगवान दिख रहे हैं। और कल्पना में जो ईश्वर दिख रहे हैं तो कम से कम इसी सुंदर दृश्य के माध्यम से जीवन कट रहा है। अगला शेर है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो आम आदमी जिसका विश्वास, वो जो एकदम विश्वास कर लिया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, अब यहाँ पत्थर है भ्रष्ट आदमी, भ्रष्टाचार से भरे हुए लोग, कि आम आदमी को यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, अर्थात भ्रष्ट आदमी का हृदय कभी भी नहीं पिघल सकता। भ्रष्ट आदमी इतने संवेदनहीन हैं कि उनके ऊपर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ और मैं बेकरार अर्थात बेचैन हूँ कि आवाज़ इस विरोध के, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद होनी ही चाहिए, क्रांति की चिंगारी फूटनी चाहिए और भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों की आवाज़ बुलंद होनी ही चाहिए। अगला शेर है, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो कवि इस शेर में शासक और शायर का संबंध स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शायर अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। वह सत्ता के खिलाफ लोगों को, शासक वर्ग की जो बुराइयां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनसे बचाने के लिए अपनी कविता में सच्चाई को व्यक्त करता है। तो यह संभव है कि निज़ाम मतलब राजा, शासक, कि कविता के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर रहा है शायर, तो उसके लिए राजा शायर की जुबान को सिल दे, अर्थात उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दे। ये एहतियात जरूरी है, एहतियात सावधानी। और बहर शेर का छंद। तो कवि कह रहे हैं कि ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासक अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए होने वाले हर विरोध को दबाने का प्रयास करते हैं। वह एक कवि जो अपनी कविता के माध्यम से, शायर अपनी शायरी के माध्यम से जो सच्चाई को व्यक्त करता है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। अगला शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। तो शायर कहते हैं कि जब तक हम इस धरती पर जिए, हमारा जीवन बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे ही हमारा जीवन व्यतीत हो, हम उसी के पेड़ के नीचे ही जिए। अब यहाँ गुलमोहर का अर्थ है कि जब तक मनुष्य इस धरती पर जिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए ही जिए। वह शांति को फैलाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करे तथा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करे। और मरे तो
गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और जब मनुष्य मरे तो वह गैर की गलियों में, दूसरों की गलियों में भी गुलमोहर के लिए ही मृत्यु को प्राप्त करे, अर्थात दूसरे की गलियों में भी वह इन्हीं मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए ही दूसरे की गलियों में भी मृत्यु को प्राप्त करे। तो यह था शेर का भावार्थ। प्रस्तुत शेर यह आज़ाद भारत के कड़वे सत्य को इन शेरों में व्यक्त किया गया है। उर्दू शब्दावली है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, जैसे चिरागा, मयस्सर, दरख्त, मुनासिब, ऐसे ख्वाब, ये सब उर्दू के शब्द हैं। खड़ी बोली, साथ ही खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली है। शैली यह इसकी वर्णात्मक शैली है, जिसमें इस गज़ल में चिराग, दरख्त, ये सब शासन व्यवस्था के प्रतीक हैं। फिर साए में धूप लगना, ये यहाँ पर विरोधाभास है कि साए में भी धूप लग रही है, यहाँ विरोधाभास है। पाँव से पेट ढकना, ये एक कवि की नई कल्पना है। सफ़र यहाँ पर भाव है, यह जीवन यात्रा का प्रतीक है। इसके साथ ही गुलमोहर, ये भी प्रतीकात्मक शब्द है। गुलमोहर, इसका तात्पर्य है कि मनुष्य मानवीय मूल्यों की रक्षा करे। और इस हिंदी गज़ल में मैं और तू की जो शैली है, यह अत्यंत प्रभावित करने वाली है। तो यह था कविता का शिल्प सौंदर्य। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।